हाय एवरीवन, आज से वाराणसी में आपका स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर सेकंड पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आज हम लोग बात करेंगे एनालिटिक फंक्शन की और डिफरेंशियल फंक्शन। पहले बात करते हैं डिफरेंशियल फंक्शन की। Let f from a being subset of R to R is a function, then f is differentiable at x is equal to a if left hand derivative is same as right hand derivative। तो किसी भी पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं जब r केस में होते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, उसमें डिफरेंशिएबल होने के लिए लेफ्ट हैंड स्लोप इज इक्वल टू राइट हैंड स्लोप किसी भी पॉइंट पे इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब आप यहाँ पे ये कर रहे हैं कि नो शार्प एज एट x इज इक्वल टू a, उस पॉइंट पे कोई शार्प एज नहीं होना चाहिए, स्लोप सेम हो, शार्प एज नहीं होना चाहिए। लाइक mod x is not differentiable at x is equal to 0 because mod x at x is equal to 0 has two tangent, two slope, एक ये हुआ है। So this is why mod x is not differentiable at x is equal to 0, है ना, शार्प एज लगता है। तो कोई फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होने के लिए या तो डिसकंटिन्यूअस हो जाए, वैल्यूज टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाए, माइनस इंफिनिटी हो जाए, या फिर शार्प एज लगता है तो डिफरेंशिएबल नहीं होता। आर के केस में सिंपल, आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात किए, आपने राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर ली, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव सेम हो गया, इक्वल हो गया, तो आप कहते हैं कि इस पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। लेकिन व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कॉम्प्लेक्स फंक्शन, मीन जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात करेंगे तो क्या उस फंक्शन को किसी एक पॉइंट पे कब हम डिफरेंशिएबल बोलते हैं और डिफरेंशिएबल फंक्शन कब एनालिटिक हो जाएगा, आप इसको देखिए। अब आप C में हैं, C, और जैसे आप C में होते हैं, जब भी हम लोग C लिखते हैं तो आप ये लिखते हैं कि Z belongs to C, that is Z equal to x plus iy, and x is real, y is real, mean this is real part of Z and this is imaginary part of Z, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो रियल पार्ट ऑफ Z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, बट C की जब भी बात होती तो ये जो एंट्री है R से ली गई है, इसका मतलब C को जब आप लिखते हैं तो C ओवर R की बात, और जब आप C ओवर R की बात करते हैं इसका मतलब आप इसकी बात कर रहे हैं, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू R2, C ओवर R इज आइसोमॉर्फिक टू R2। आंसर क्या है? तो अब C ओवर R इज आइसोमॉर्फिक टू R2 मीन जब हम C में डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हम उस कंसेप्ट को यूज करने जा रहे हैं जो R2, और R2 में किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी आप चेक करते हैं, किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी आप चेक करते हैं, किसी फंक्शन की लिमिट आप चेक करते हैं, तो आप वाई पाथ। तो R2 में जब आप लिमिट चेक करते हैं तो वाई पाथ आते हैं और वो आप देखते हैं कि डिस्टिंक्ट पाथ से, चाहे जितने जो इनफिनिटी मिनी पाथ हैं जो उस पॉइंट से पास हो रहे हैं, जैसे ये रहा, अगर ये कोई पॉइंट है x नॉट y, इस पॉइंट की लिमिट चेक करना हो तो आप इस पॉइंट से पास होने वाले हर पाथ के थ्रू लिमिट लेते हैं। तो आप कहते हैं कि देयर इज एटलीस्ट टू पाथ along which limit is distinct, if there is at least two paths along which limit is distinct, we say that function is not, sir, limit does not exist there, तो लिमिट वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है ना। तो किसी पॉइंट पे डिस्टिंक्ट पाथ लेकर के R2 में अगर डिस्टिंक्ट लिमिट आती है तो आप बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट है, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं की तो फिर कंटिन्यूटी की बात नहीं करेंगे, कंटिन्यूटी की बात नहीं होगी तो फिर डिफरेंशिएबिलिटी की बात। तो डिफरेंशिएबल जो R के केस में था
कि किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मींस लेफ्ट हैंड स्ट्रोक इज सेम एज राइट हैंड स्ट्रोक। R2 में आप देखते हैं तो फिर R2 में देखते हैं कि जो उसका पार्शियल डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करे कंटिन्यूअस, तो डिफरेंशिएबल होता है। तो R2 में डिफरेंशिएबल है, C में डिफरेंशिएबल है, सिमिलरली C में डिफरेंशिएबल है कॉम्प्लेक्स में, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी कब एनालिटिक में चेंज हो जाती है। आप एक छोटी सी बात समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए राम और श्याम पड़ोसी, राम और श्याम ये दो पड़ोसी हैं। तो इन लोगों के यहां जब फंक्शन पड़ता है तो राम श्याम के यहां जाते हैं, श्याम राम कंटिन्यूटी है। कुछ ऐसा होता है श्याम के यहां मीन्स डेली दुख दर्द जो छोटे मोटे होते हैं तो उसमें राम नहीं पहुंचते, श्याम भी राम क्या नहीं पहुंचते। लेकिन कोई फंक्शन हो रहा है उसमें पहुंच रहे हैं, तो कंटिन्यूटी तो है लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है। क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होता है कि फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स देयर इज चेंज इन वाई। तो अगर x में चेंज करने पे y में चेंज होता है तो उस स्लोप को ही आप बोलते हैं। तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। अब जो है राम श्याम के यहाँ और श्याम राम के यहाँ हर एक मौके पे पहुंच रहे हो, हर एक दुख दर्द में पहुंच रहे हो, हर खुशी में पहुंच रहे हैं, तो डिफरेंशिएबल। लेकिन अगर राम जो है श्याम के घर जाते हैं लेकिन उनके पड़ोसियों का हालचाल भी लेते हैं, उनके यहां भी जाते हैं, पड़ोसियों जो आसपास के हैं, हम सारे पड़ोसी की बात नहीं करते, कुछ पड़ोसियों के यहां जाते हैं, उनका भी हालचाल लेते हैं, उनके भी सुख दुख में जैसे मित्रता बढ़ती है उसमें भी शामिल है। तो आप समझ सकते हैं कि R में फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है जब लेफ्ट हैंड स्लोप इज सेम एज राइट हैंड स्लोप इनसाइड नो शार्पेज। R2 में होता है जब उसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, कंटिन्यूअस हो जाए, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए, तो उस पॉइंट पे होता है। बट जब ऐसा होने लगे कि उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है और उस पॉइंट के कुछ नेबरहुड के प्रत्येक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है। कुछ नेबरहुड की बात हो रही है किसी पॉइंट पे, जैसे हम लोग ये बात कर रहे हैं z इक्वल टू जेड नॉट। अब ये जेड नॉट है, इसकी नेबरहुड की बात करें। और जब भी R2 में आप होइएगा, 2 डायमेंशन में होइएगा, तो जो नेबरहुड लिया जाएगा वो डिस्क की तरह है। आप डिस्क लेंगे लाइक दिस जेड माइनस जेड नॉट लेस देन एप्सिलॉन, ये नेबरहुड होगा जेड नॉट, मींस जेड नॉट माइनस एप्सिलॉन टू जेड नॉट प्लस एप्सिलॉन, ये इसका, ठीक है ना। तो इस पॉइंट जेड नॉट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा अगर जेड नॉट पे पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए, फंक्शन पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो जाए, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। लेकिन ये जो डिफरेंशिएबिलिटी है इसे कब हम कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल से एनालिटिक हो गया। तो एनालिटिक थोड़ा सा जनरलाइज कर देता है डिफरेंशिएबिलिटी को कि एनालिटिक में क्या होगा कि इस पॉइंट पे तो है लेकिन इस पॉइंट के कुछ नेबरहुड की बात, कुछ नेबरहुड की बात हो रही है कि कुछ नेबरहुड के प्रत्येक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल, प्रत्येक नेबरहुड की बात नहीं हो रही। प्रत्येक नेबरहुड की बात इसलिए नहीं होती क्योंकि एप्सिलॉन को आप बढ़ाते चले जाएंगे तो नेबरहुड बदलता चला जाएगा। आप बोलते मेरे पास के पड़ोसी, मेरे दूर के पड़ोसी, मेरे पास के रिश्तेदार, मेरे बड़े ही करीबी रिश्तेदार, मेरे थोड़े दूर के रिश्तेदार, मामा के मामा के मामा टाइप से। तो यहां पे इसलिए डिफाइन करते समय ये देखा गया कि फॉर ईच एप्सिलॉन नेबरहुड की बात नहीं की गई, कहा गया कि फॉर ईच पॉइंट ऑफ सम नेबरहुड, तो उसके कुछ नेबरहुड के प्रत्येक पॉइंट पे
अगर डिफरेंशिएबल है तो आप एनालिटिक की डिफिनेशन अब आप लिख सकते हैं। एनालिटिक फंक्शन let f from this b being subset of c to c be a single value। हम लोगों ने अपने फर्स्ट क्लास में बात की कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन दो तरीके का होता है, सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड दोनों होता है। लेकिन जब भी एनालिटिक डिफाइन किया जाएगा तो उसमें आप सिंगल वैल्यूड की बात करते हैं। जब भी एनालिटिक डिफाइन करेंगे तो आप अगर फंक्शन हमारा मल्टी वैल्यूड है तो आप आगे चल के देखेंगे कि रीजन को भी हम कन्फाइन करते हैं और उसी रीजन को कंसीडर करते हैं जिसमें फंक्शन हमारा सिंगल वैल्यूड हो रहा है। तो लेट f from b being subset of c to c be सिंगल वैल्यूड। आप हमारे फर्स्ट क्लास में जो बीएससी थर्ड ईयर की क्लास हमने डाली है जिसमें फंक्शन के बारे में डिस्कस किया गया, जहां पे सिंगल वैल्यूड मल्टी वैल्यूड की बात करते हैं, आप वहां से देख सकते हैं कि किस फंक्शन को आप सिंगल वैल्यूड बोलते हैं। तो लेट f from b being subset of c to c be सिंगल वैल्यूड and let z not belongs to d and let z not belongs to d, ये इस d का पॉइंट z not, then f is said to be analytic and z equal to z naught। आप ध्यान दीजिएगा डिफरेंशियबिलिटी और एनालिटिसिटी में अंतर क्या है, थोड़ा सा अंतर है। किसी एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो करें कि उस पॉइंट पे फंक्शन की जो पार्शियल डेरिवेटिव होती है विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए और फंक्शन भी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल हो जाएगा। लेकिन व्हेन डिफरेंशियबिलिटी बिकम्स एनालिटिसिटी, जैसे आप अपनी किसी रिश्तेदारी में जाते हैं, रिश्तेदार के घर जाते हैं, वहां आप डिफरेंशिएबल हैं, चोट तुम्हें लगती तो दर्द मुझे होता, इस मोड में है। लेकिन आप क्या उस रिश्तेदार के जो पड़ोसी हैं, सभी पड़ोसियों की बात नहीं करेंगे, सब नेबरहुड, कुछ पड़ोसियों के प्रत्येक दुख दर्द में आप शामिल होते। बहुत पहले ऐसा होता था, अब तो लोग कहते हैं कि टाइप नहीं बचा, अपने रिश्तेदारों के आगे इतना कहाँ होता है। तो क्या उन जो कुछ उनके पड़ोसी हैं उनके प्रत्येक पॉइंट मीन्स उनका वो सबका हालचाल जानते हैं, सबका हालचाल लेते हैं, अपना बताते हैं, उनके घर का, उनके पड़ोसी के घर का हर मेंबर इनको जानता है, ये उनको जानते हैं। ऐसे होगा तो फंक्शन डिफरेंशियबिलिटी से उठ के एनालिटिसिटी में जाता है। मेरी बात क्लियर हो रही है ना? तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं जो थ्योरी में चल रहा है। तो that is said to be analytic at Z naught if for every points of some neighborhood of Z naught f is differentiable करके if for every points of some neighborhood of Z naught कुछ f is differentiable मीन्स आप इसको देख सकते हैं ऐसे कि if at each point, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज आप एनालिटिक की अगर डिफिनेशन समझ रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी आगे। दैट इज, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज एट ईच पॉइंट्स ऑफ some neighborhood of Z naught f is differentiable at each points of some neighborhood of Z naught f is differentiable, that is f is differentiable at each points of some neighborhood of Z naught। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं और लास्ट वाली लाइन आपको याद करने में ज्यादा आसान हो जाएगी।
तो डिफरेंशिएबिलिटी किसी एक पॉइंट पे हो जाएगा, बट उस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक कब कहा जाएगा, जब उस पॉइंट के कुछ नेबरहुड के प्रत्येक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो जाए तो आप उसे एनालिटिक कह देंगे। तो आप देखिएगा नेबरहुड की बात जो हो रही है, एक्स का नेबरहुड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो देन f is called analytic at z equal to z, उस पॉइंट की एनालिटिक है। क्लियर हो गया? तो किसी भी फंक्शन को एनालिटिक कब कहेंगे आप, एनालिटिक तब कहेंगे किसी पॉइंट पे जब उस पॉइंट के कुछ नेबरहुड के प्रत्येक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए। तो उस डोमेन में अब अगर एनालिटिक हुआ उस पॉइंट पे, है ना, इफ f is analytic on D, that is f is analytic at each points of D, then f is also known as regular on D or f is analytic on D। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, then f is called regular on D, regular function means having no singularities, regular on D, तो उसे आप रेगुलर फंक्शन का भी नाम दे देते हैं। एनालिटिक ऑन डी, किसी भी डोमेन पे एनालिटिक हो। अब अगर एनालिटिक नहीं है तो क्या, किसी पॉइंट ना, तो इसमें एनालिटिक किसी डोमेन में होना, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अगर एनालिटिक नहीं है तो लेट z not belongs to D is such that f is not analytic at z naught but is analytic in its deleted neighborhood, then z naught is called singular point। किसी भी पॉइंट को सिंगुलर पॉइंट, क्या अगर फंक्शन उसको एनालिटिक नहीं है तो उसको सिंगुलर कह देंगे? नहीं। किसी को, किसी एक पॉइंट को सिंगुलर पॉइंट आप तब कहेंगे जब उस पॉइंट पे तो फंक्शन एनालिटिक नहीं है लेकिन उसके नेबरहुड में है। तो अगर उसके नेबरहुड में भी फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो फिर आप ये नहीं कहेंगे कि वो पॉइंट सिंगुलर पॉइंट। जैसे एक ऐसा गांव हो जिसमें, मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा, आप दिल मत लीजिएगा, जिसमें सारे लोग उदंड हो, आप किसको कहेंगे? उदंड है। लेकिन एक ऐसा गांव हो जिसमें कोई एक, किसी एक को उदंड तब कहेंगे ना जब उसका पड़ोसी सभ्य हो। जब पड़ोसी भी वैसा ही है तो उसको तो आप उदंड कहेंगे नहीं। तो इसमें आप देखेंगे कि किसी पॉइंट को, z नॉट को आप सिंगुलर पॉइंट तब कहेंगे जब उस पॉइंट के नेबरहुड में फंक्शन एनालिटिक है लेकिन उस पॉइंट पे नहीं, मीन्स उस पॉइंट में डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन उस पॉइंट के नेबरहुड में फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है ना। तो ऐसे फंक्शन को सिंगल पॉइंट कहा जाएगा। और आप देखेंगे कि कुछ ऐसे भी पॉइंट होंगे विच आर नाइदर सिंगुलर ना रेगुलर, मीन्स ऐसे भी पॉइंट है जो सिंगुलर पॉइंट ही नहीं, मीन्स ऐसे भी पॉइंट है जो न तो सिंगुलर है ना रेगुलर है। मीन्स
फंक्शन ना तो उस पे एनालिटिक है और न ही वो सिंगुलर पॉइंट की तरह है, मतलब उनके पड़ोस में भी फंक्शन एनालिटिक नहीं हो रहा है। जैसे आप देखें ना, कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं कि ना कहो से दोस्ती ना कहो से बैर, कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो कुछ ऐसे भी पॉइंट है, कुछ ऐसे भी फंक्शन है जो न तो एनालिटिक है न ही उनके पास कोई सिंगुलर पॉइंट है। कुछ ऐसे भी फंक्शन है जो कि न तो एनालिटिक है न ही उनके पास कोई सिंगुलर पॉइंट है, क्योंकि सिंगुलर पॉइंट, किसी पॉइंट को सिंगुलर पॉइंट तब कहा जाएगा जब उस पॉइंट के नेबरहुड में फंक्शन एनालिटिक होता है। हम लोग आगे देखेंगे, जैसे f इक्वल टू रियल z, f इक्वल टू इमेजिनरी z। अगर आप ऐसे फंक्शन लेते हैं f इक्वल टू मॉड f, ठीक है ना, इस तरीके के फंक्शन, तो बट इज एनालिटिक इन इट्स डिलीटेड नेबरहुड। डिलीटेड नेबरहुड का मतलब होता है जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे आप बात कर रहे हैं उसके नेबरहुड से उसी पॉइंट को गायब कर देना है, मींस उस पॉइंट को छोड़ देना। आप अक्सर देखते होंगे ए बी से मिला, बी सी से मिला, अब ए क्या हुआ, सी से मिल गया, बी गायब। तो डिलीटेड नेबरहुड का मतलब ये था, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ z नॉट इज z माइनस z एप्सिलॉन टू z नॉट प्लस एप्सिलॉन माइनस दिस z। आप इसको डिलीटेड नेबरहुड से लिखिए, वो पॉइंट बाहर कर देना, ठीक है ना, वो पॉइंट उसमें से बाहर कर देना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग C में है, तो दिस इज डेल z नॉट एप्सिलॉन माइनस दिस z नॉट, ऐसे भी लिख डिस्क की बात होगी। जब आप C में होंगे तो जो नेबरहुड होगा वो डिस्क का है, जब आप R3 में होंगे तो वो ओपन स्फीयर, ओपन बॉल कर रहा है, ठीक है, नेबरहुड। तो किसी भी फंक्शन को एनालिटिक कब कहा जाएगा, जब वो फंक्शन उस किसी पॉइंट पे, किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पे एनालिटिक तब कहा जाएगा जब उस पॉइंट पे और उसके कुछ नेबरहुड के प्रत्येक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए, तब एनालिटिक कहेंगे। तो जो एनालिटिसिटी है वो थोड़ा सा व्यापक है डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो उम्मीद है आप इसको समझ रहे होंगे। हम लोग कुछ फंक्शन देखते हैं, जैसे f z is sin z, f z is cos z, f z e power z, f z is e power sin of z। इस तरीके के फंक्शन हम ले सकते हैं।